परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से विद्यमान है, 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्रतिपल प्राण रूप से स्पंदित होने वाली प्रत्येक क्रिया का कारण वो प्राण रूपी आदिशक्ति माँ गायत्री जो बिजली की भांति हमें आँखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो प्राण सूक्ष्म रूप से सतत संपूर्ण चराचर जगत में प्रत्येक जीवधारियों का जीवन का मूल कारण वह प्राण ही है जो आदिशक्ति माँ गायत्री कही जाती है। दोस्तों आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसी पावन धरा पे हमारा जन्म हुआ है, एक ऐसे भूभाग, एक धरती का ऐसा भाग पर हमारा जन्म हुआ है जहाँ उस परम सत्ता परमात्मा ने प्रथम बार मानव शरीर को धरती पर अवतरित किया। वो भूमि है जहाँ धरती पे परमात्मा का संपूर्ण रूप से संपूर्णता के साथ जब प्रथम बार मानव जीवन का प्रयोग परीक्षण यहीं हुआ और प्रथम काल का जो मानव आगमन है, आज हम सारे संसार के सामने ये बात प्रूव करने की स्थिति में आ चुके हैं। विगत समय काफ़ी ये 2500 साल पिछले ऐसे गए हैं जहाँ मानवों को इतना भ्रमित होना पड़ा है, क्योंकि मूल रूप से जो सनातनी भारत का सनातन ज्ञान विज्ञान, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का जो विकास धरती पर प्रथम मानवों के आगमन के साथ इस भारत भूमि में हुआ, वहाँ सर्वश्रेष्ठता धरती पर मानवों के द्वारा प्रकट हुई प्रथम बार। ये निर्विवाद है अब, और ये निर्विवाद रूप से सत्य साबित करने की स्थिति में आज हम ये घोषणा भी करते हैं कि धरती पर पहला मानव उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में मनु उसका नाम था, और मनु का ही जो पहला परिवार था वो आर्य परिवार कहलाया। ये अब आप सारे संसार में सभी मानवों को, जब भी हम किसी बात की चर्चा करेंगे, जब भी धरती पर, क्योंकि मानव यहाँ सुधार के लिए आता है, मानव का जो जन्म होता है, जो परिस्थितियाँ स्थितियाँ उसको दी गई हैं, उनमें वो अपने पौरुष का इस्तेमाल करे और अपनी मानवता का वहाँ परिचय दे और उस धर्म से आच्छादित होकर और आत्म स्वरूप में उपस्थित रहकर, और ये जो हमें मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर के द्वारा यहाँ इस प्रकार के कर्म मानव को शोभायमान हुए हैं जो सूत्रों का जनक है। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, ये जो 2 सूत्र हैं ये हमें वेद प्रदान करता है। और वेद कोई मानव लिखित कोई ग्रंथ नहीं है, ये सनातन वेद है, परमात्मा की आवाज़ में ये बोले गए हैं। और हमारे जो सतयुग में जो हमारे प्रथम मानव ऋषि मुनि आए हैं, उन्होंने उस परावाणी को अपने कानों के द्वारा सुना है और फिर उन सूत्रों को उन्होंने मनन किया है,
उनको उनको रटाया गया है। और जैसे हजारों साल तक, लाखों साल तक जो वेद ज्ञान है, यहाँ मानव का आगमन के साथ ही मानव का जो कर्म क्षेत्र है वो प्रकट होता है। मानव करेगा क्या यहाँ पे आके? तो ये सवाल यहाँ प्रथम बार से ही मानवों के साथ रहा है। तो यहाँ जो प्रथम मानव आए हैं वो हमारी जो सनातनी भारतीय संस्कृति का, जिसका हम प्रचार प्रसार भी करते हैं, और हम सारे संसार में मानवों के बीच अपने सनातन धर्म की बात रखते हैं। तो ऐसी वो कौन सी मुख्य बातें हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में, कि किसी काल में प्रथम मानव आगमन काल में ही जो ज्ञान विज्ञान हमारे यहाँ ऋषि मुनि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से यहाँ रिसर्च जो हुई हैं, अनंत रिसर्च हुई हैं, और उसके परिणाम स्वरूप वास्तु स्थिति सतयुग में मानव हजारों साल उम्र लेके आता था, और मानवों के बीच किसी भी प्रकार का द्वंद्व विभेद या मानवों के बीच कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या यहाँ उत्पन्न होने का कोई कारण भी नहीं था। चूँकि परमात्मा जब सतयुग में मानव आया है, तो वो जो आया है वो कौन आया है, यही बात अब हमें ये क्लियर हो पाई है। ये हजारों साल बाद में धरती पे ये गफलतबाजी जो होती रही है, 2500 सालों में तो हमें सारी मानव जाति को इतना बरगला दिया गया है कि यहाँ मानवों का जन्म ही मछली बंदर से होते हुए डार्विन और चार्ल्स के अनुसार इन लोगों ने रासायनिक प्रक्रिया का, ऑटोमेटिक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा या कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा मानव उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार का ज्ञान हमें सारी दुनिया में दिया गया, और हमें ये समझ ही नहीं आया कि ये दुनिया में, हम तो यही सोचते रहे कि ये दुनिया में जो अलग अलग देश है, शायद ये उधर वाले उनका कोई अलग भगवान होता होगा, हमारा कोई अलग भगवान होता होगा। इस प्रकार से इन लोगों ने सारी मानव जाति को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में गोरे काले के रूप में बांट दिया है, और सारे संसार को एक बहुत ही एक ऐसे मार्ग पर ये पिछले 2500 साल में मानवों को मोड़ दिया गया है कि वो जो लाखों करोड़ों साल से मानव जाति उन्हीं वेद सूत्रों से जो भली भांति सतयुगी वातावरण यहाँ सृजित करके, और प्रत्येक मानव यहाँ हंसी खुशी और प्रेम से और सौहार्द से, भाईचारा और पारिवारिकता जो विकसित हुई है धरती पे, ये मानव को भारत की अमूल्य निधि है। भारत में मानव को जो चरित्र विकास का जो मूल दिए हैं, यहाँ पर चरित्र विकास ही मानव जीवन का, भारतीय मानव जीवन का हमारा उद्देश्य रहा है। दोस्तों, यहाँ जब मानव जीवन आए हैं तो यहाँ ये किसी भी प्रकार की मानवों के बीच त्रुटि नहीं थी, और यहाँ पर सभी मानव अपने चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर प्रयास करते थे, और उनका एक ही काम था कि उनको पता था ये मानव देह मिली है। ये मानव देह दोस्तों 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में वो आत्मा भ्रमण करता है। उसके पश्चात जब उसके कर्मों का लेखा जोखा इतना श्रेष्ठ आता है तो मानव शरीर प्राप्त होता है। और ये मानव शरीर जो दिखाई देता है, ये बाहर से तो ये जो शरीर दिखाई दे रहा है दुनिया को, ये इसका क्या काम है? इसका कमा के लाओ और रोटी बनाओ, खाओ, खाना खाओ, मकान बनाओ, ज़मीन खरीदो और बच्चों को पालो और गाड़ियाँ खरीदो और बड़े बंगले बनाओ और सोने चांदी गहने पहनो और
ये ज़्यादा से ज़्यादा मानव का जो संपूर्ण जीवन क्रम है, वो जो आज के समय में यहाँ धरती पर सभी मानव जो अपना जीवन जी रहे हैं, वो सबसे बड़ा भ्रम का शिकार तो इसी चीज़ से हुए हैं कि शायद ये जो धरती पर अमीर गरीब मालिक नौकर जो बनाए हैं, ये आज ये मानने लगे हैं हिंदू धर्म में भी कि ये तो भगवान ने बनाए हैं। ये भगवान जिसको दंड देता है उसको गरीब बनाता है, और भगवान जिसको वरदान देता है उसको अमीर बनाता है। तो ये जो ऐसी बातें हमारे भी दिमाग में यही बातें भरी गई थी। तो दोस्तों चिंतन, क्योंकि मानव के पास सर्वश्रेष्ठ चीज़ एक ही दी है परमात्मा ने, वो है चिंतन करने का और आंकलन करने का, किसी चीज़ का मूल्यांकन करने का, आकलन करने का मानव के पास ये बुद्धि जो दी है। तो इसी बुद्धि ने खोजना शुरू किया। तो दोस्तों पता लगा कि जो हम सोचते थे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया है, तो इस बड़े सरल भाव से कह देते थे लोग कि धर्म मतलब धर्म करो, अर्थ मतलब पैसे कमाओ, काम मतलब बच्चे पैदा करो, और मोक्ष का मतलब मर जाओ। तो ये इस तरीके से हमारी ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की ये दुर्गति दुनिया में हुई है, और वही दुर्गति के कारण सारी मानव जाति दोस्तों पिछले 2500 साल से मानव ही मानव के साथ अत्याचारों की पराकाष्ठाएं पार हुई हैं। यहाँ पर हजारों हजारों लाखों लाखों मानवों को कत्लेआम एक दिन में किया गया है। यहाँ मानवों को जिंदा जलाया गया है। मानव ने ही सारी पराकाष्ठाएं पार की हैं मानवों के साथ आपस में ही मारकाट मचाने में, और उसको कभी धर्म का नाम दिया गया, कभी आज़ादी का नाम दिया गया, कभी उसको अपने अधिकार का नाम दिया गया, कभी उसको स्वतंत्रता का नाम दिया गया। ये मानवों के बीच शब्दों की जो ये शब्दावलियाँ घड़ी गई हैं दोस्तों, ये सारी की सारी शब्दावलियाँ इन पिछले 2500 साल में मानवों को बरगलाने की प्रत्येक तरीके से दुनिया में कोशिश की गई है। यहाँ वो देश जो सारी धरती पे ये बात प्रूव है, जब धरती पे पहली मानव जाति आर्य जाति थी। अब इसमें आप समझिए कि किस प्रकार से जो ये जातियाँ बनाई और जातियाँ बनी हैं, इनमें जातियाँ किस प्रकार की थी और किस प्रकार से उनका काम था। दोस्तों जब आर्य ही जाति एक ही जाति धरती पे आई और वो सर्वश्रेष्ठ क्रम करती थी, तो ये हजारों लाखों साल तक सभी आर्य अपना अनुसंधान करते थे और अपनी आत्मा का अनुसंधान करते थे, और सृष्टि के इन संपूर्ण रहस्यों से वो पर्दा उठाते थे। उसी काल में अब ये देख लीजिए आप लोग कि जब वेद लिखे गए वो लाखों करोड़ों साल बाद में लिखे गए होंगे, और आज भी धरती पर सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है दुनिया में उपलब्ध वो है ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद में हमारे ये सारा जो आज से सारी दुनिया ने ये तो मान ही लिया है कि भगवान श्री राम भारत में श्री राम सेतु पुल जो बनाया था नासा ने दिया, तो आज सारी दुनिया ने ये तो मान ही लिया है कि यहाँ 5000 वर्ष पहले भारत में मानव रहते थे। तो जो हमारी जो वो मूल ऋग्वेद है उसमें हमें स्पष्ट रूप से धरती पे कैसे जन्मी है, यहाँ कैसे परमात्मा के 3 ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्तियाँ हुई हैं, इन 3 शक्तियों के कारण किस प्रकार से धरती पर संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों का आगमन हुआ है, और मूलतः मानव यहाँ पर प्रथम बार आए और उनके जो कार्य थे वो श्रेष्ठ कार्य थे, यज्ञीय कार्य थे। वो पदार्थ जगत को भी चेतना द्वारा परिवर्तित कर लेते थे। चेतना का इतना विकास था
कि वो संपूर्ण लोकों की परलोकों की यात्रा कर लेते थे। समस्त संसार को आज भी जो संसार में ये गणित चल रहा है, ये गणित इसी भारत भूमि ने आर्यभट्ट ने अब ये 1000 साल पहले ही सारे ब्रह्मांड की उसमें लिख दी थी। और गणित के रेखा गणित है, बीज गणित है, अंक गणित है, जीरो का आविष्कार है। अगर ये ना हो, ये गणित ना होता तो गणित के बिना तो कोई कहीं भी कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था। गणित से ही मानव ने इस सारी दुनिया को देखा, सारी धरती को देखा और अनंत ग्रहों को देखा। उन सब में गणित का ही योगदान है। तो बीच में जब ये आर्य लोग यहाँ पर श्रेष्ठ कर्म करते थे, तो जैसे ही, क्योंकि काल बदला है तो वक्त बदलता है, वक्त में हजारों साल लाखों साल बीत गए हैं, वक्त बदलता है तो धरती पर यहाँ पर मानव सात्विक अन्न को त्याजता है और राजसिक और तामसिक अन्न जीव जंतुओं को खाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर उसके अंदर तमस पैदा होती है और तमस से उसकी विचार प्रणाली सारी दूषित हो जाती है। और मानव के जो मूल रूप से आत्मिक क्षेत्र में रह के जो विचारणाएँ थी, वहाँ से उसकी विचारणाएँ परिवर्तित हो जाती है और ये मानव के अंदर विकार उत्पन्न होके और अपने आत्म स्वरूप को भूल के और इस शरीर के शरीर भाव में उपस्थित हो जाता है। दोस्तों, जब ऐसा हुआ तो आर्य लोगों ने जो फॉलो नहीं किया आर्य पद्धति को, तो उन्होंने उनको मिल बैठ के बात की और उनको अपने देश से, भारत भूमि से देश निकाला दिया। तो वो जो अनार्य लोग थे, वो उनको देश की सीमाओं से बाहर निकाला। वो देश की सीमाओं से पार जाके कोई आंध्रालय में, ऑस्ट्रेलिया में, कोई पाताल लोक में, अमेरिका में, कोई जम्बू द्वीप में, कोई सारे संसार के प्रत्येक स्थान पर जो भी लोग जाकर बसते गए, वो सारे के सारे लोग केवल वही थे जो अनार्यों ने उनको देश निकाला दिया था। और कुछ लोग जो क्षत्रिय लोग थे, और हमारे देश में जो इतने आविष्कार जो हुए हैं, समाज विज्ञान, धर्म विज्ञान, राजनीति का धरती पर प्रथम आगमन भारत में सतयुग के पश्चात हुआ। सतयुग में कोई ज़रूरत नहीं थी। जब यहाँ पर कुछ त्रुटियाँ दिखाई देने लगी तो यहाँ पर मानवों के बीच ये तय किया गया कि कोई एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और उस व्यवस्था के तहत मानवों के बीच 3 प्रकार के चुनाव संपन्न कराए गए। सभी लोगों ने मिलके सभी से बात हुई तो सभी ने धर्म अधर्म में से एक का चुनाव, राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव और नीति या अनीति में से एक का चुनाव करना था। तो सभी मानवों ने धर्म आधारित राजनीति का चुनाव किया और धर्म आधारित राजनीति मनु ने प्रस्तुत की। पहली बार मनु को धरती का पहला राजा बनाया गया और मनुवाद के माध्यम से मानव के सर्वांगीणता को देखते हुए और मानव को संपूर्णता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको 4 प्रकार से, उसको 4 क्रम में नियोजित किया: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दोस्तों, मानव मूल रूप से एक शरीर नहीं है, मानव के अंदर एक आत्मा है, वो उसका परिचय है। ये बात आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र हमें बताता है और उसी से संचालित सतयुग था। बाद में जब राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां मानव में आई तो मानव ने खुद को इसका एक उदाहरण ब्रह्मा जी के पास इंद्र और विरोचन दोनों गए, बोले ब्रह्मा जी से हमें आत्मज्ञान कराइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप सज धज कर जाइए और कुएं में जाकर अपनी प्रतिछाया देखिएगा, जो आपको दिखाई देगा वही आप हो।
ये आप मान लेना। तो विरोचन गए और उन्होंने कुएं में झांक के देखा, तो कुएं में उनको एक सुंदर शरीर और सुंदर वस्त्र और ये दिखाई दिए। तो विरोचन तुरंत देख के और वापिस आ गए और आकर बोले ब्रह्मा जी को कि मैं तो ये एक सुंदर शरीर हूँ और इस शरीर को पालन पोषण करना, इस शरीर का ध्यान रखना और इस शरीर से आनंद प्राप्त करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो ये विरोचन की कहानी रही। इंद्र आए नहीं तो ब्रह्मा जी ने बुलाया, भाई क्या हुआ, आए नहीं तुम इतने दिन से। तो इंद्र आए, बोले मैं रोज़ जाता हूँ और रोज़ उसमें कुएं में देखता हूँ, तो रोज़ उसमें जो दिखता है वो रोज़ बदल जाता है, क्योंकि ये भौतिक शरीर है, मिट्टी का शरीर है, इसमें रोज़ ही परिवर्तन होता है। तो वो बोले कि जो मैं रोज़ देखता हूँ जाके, देखने वाला तो मैं हूँ लेकिन वो दिखने वाला कोई और हो जाता है। तो इसका मतलब समझाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, इसमें जो तुम्हारा ये शरीर है ये तो एक खोल है, एक माध्यम है, इसके अंदर तुम्हारी एक चेतना है, सूक्ष्म आत्मा है जो, वो तुम्हारा परिचय है। तो इस प्रकार से इंद्र देवता कहलाए और इंद्र ने जो मानव का संपूर्णता के साथ परिचय और संपूर्णता की प्राप्ति के लिए यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर लक्ष्य रखा गया मानव का, और मृत्यु को मोक्ष नहीं कहते हैं। अब विरोचन सत्ता का प्रतीक है ये भौतिक जगत, ये पश्चिमी जगत जो सारी दुनिया में आज मानवों के सामने उसको एक शरीर मान के ट्रीट किया जा रहा है, और सारी दुनिया के मानवों में इतने विभेद पैदा कर दिए गए हैं कि मानव जाति किसी एक ही पिता की संतान है। आज सारी दुनिया में इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है उसको तो मानना ही पड़ेगा। हमारे पास सब प्रमाण हैं, हम सारे संसार के सम्मुख। अब ये जो काल आया है ये विरोचन काल की समाप्ति है। ये कलयुग जो आप बोल रहे हो सारी धरती पे, अब यहाँ पर पुनः एक अवतार चेतना का मैंने सवाल था पहले कि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी विशेष बातें क्या हैं जो सारे संसार को सही मार्ग दिखा पाती हैं। दोस्तों, एक है हमारा पुनर्जन्म में विश्वास। यहाँ पुनर्जन्म में विश्वास ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और आज तो आत्माओं को एक ऐसा शीशा बना है अमेरिका में कि मानव के पार जाने वाली किरणें, अलग अलग रंगों की किरणें हैं मानवों में। हर मानव में से अलग अलग रंग की कुछ सूक्ष्म किरणें निकलती दिखाई दे रही हैं। वही सूक्ष्म शरीर आत्मिक शरीर है। जब ये मानव देह मर जाता है, इसको जला दिया जाता है, तो वो सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय हमारे शरीर से अलग खड़ा हो जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर हमें देखता रहता है। वस्तु स्थिति तो ये है। मरने के बाद मानव को ये बाद में पता लगता है, लेकिन यहाँ पहले ही पता था हम लोगों को कि पुनर्जन्म होता है। इसीलिए मानव को आत्मत सर्वभूतेषु के नियम से ही चलने के लिए उसको कहा गया है, और उसका वसुधैव कुटुम्बकम उसका क्षेत्र है। तो ये दो सूत्र आज ये इतने सदियों हजारों साल के बाद में हमारा सौभाग्य था कि धरती पर पुनः अवतरण प्रक्रिया संभव हुई। दशम अवतार के रूप में, यहाँ कल की अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में स्वयं महाकाल हमारे बीच पधारे, और सारे संसार की सारी समस्याएं, जितनी भी धरती पर मानवों के बीच समस्याएं पैदा हुई हैं आज तक की, उन सारी समस्याओं का संपूर्ण निराकरण करते हुए 3400 किताबों के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने, और पूरी युग निर्माण योजना जो ए टू जेड तक जाएगी, पूरी की पूरी प्रक्रिया, पूरा का पूरा ज्ञान किस प्रकार से सतयुग की वापसी परम पूज्य गुरुदेव करा रहे हैं, ये सारा वो अवतारी चेतना, वो परमात्म सत्ता हमारे बीच आकर और अपना पूरा काम कर चली गई है। और उस सत्ता ने ये
एक एक दिन एक एक तारीख के हिसाब से काम किया हुआ है कि इतने दिन में ये होगा और इतने दिन में ये होगा। तो अब ये धरती पर बहुत शीघ्र एक युग जो परिवर्तन नाम दिया गया है, तो युग परिवर्तन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ कोई छोटी मोटी परिवर्तन की बात नहीं चल रही है। यहाँ धरती पे मानवों के बीच जो ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो ये जंजाल बोया गया है, ये सारा जंजाल इस युग के परिवर्तन के बाद मानवों के बीच ख़त्म हो जाएगा। आत्मत सर्वभूतेषु से इस बार दोनों सूत्रों को भिन्न भिन्न क्षेत्र में प्रयोग किया गया है। आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है, ये इस बार विश्व की राजनीति में स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो ये लोकतंत्र कहा जा रहा है जिसको, तो इसमें लोग हैं, वो तंत्र भीड़ है, जो ये भीड़ कई प्रकार की है, इसमें कोई एक ही मानव नहीं आ रहे हैं। इसमें यहाँ अमीर आ रहे हैं, यहाँ गरीब आ रहे हैं, यहाँ मालिक आ रहे हैं, यहाँ नौकर आ रहे हैं, यहाँ ताकतवर आ रहे हैं, यहाँ कमज़ोर आ रहे हैं, यहाँ देनदार आ रहे हैं, यहाँ लेनदार आ रहे हैं। ये इतने सारे लोग होके तो वो लोकतंत्र आता है। और लोकतंत्र कब होता है? जब आप एक देश के टुकड़े टुकड़े करते हो। पहले वहाँ 2-3 पार्टियाँ जाती हैं, अलग अलग विचार से अलग अलग तरीक़ों से लोगों को बरगलाती हैं, तो मानवों के बीच एकता को भंजित करके और मानवों को अलग अलग डिवाइड करके तब वोटिंग होती है आपकी। और जिसके पास कोई एक आध 10-20 वोट ज़्यादा आ जाती है, वो जबकि 100% वोटिंग आज तक कहीं हुआ नहीं है, 50-60% वोटिंग होता है। वो वोटिंग में वही हिस्सा लेते हैं जो उन पार्टियों ने अपने अपने लोग बना रखे हैं। वो सारे लोग जाते हैं, हर 4-5 साल बाद में करोड़ों रुपए हर देश में चुनावों पे खर्च किए जाते हैं। चुन के कौन आते हैं? चुन के केवल राज चलाने वाले ये लोग आते हैं, लेकिन नीति वही की वही पूंजीवादी नीति है। और उसी नीति से चलने के लिए सारे संसार को आज़ादियाँ बांटी गई हैं, और इन आज़ाद देशों के माध्यम से इन आज़ाद सरकारों को स्थापित किया गया है, और इन आज़ाद सरकारों के माध्यम से सारी दुनिया को पूंजीवाद से चलाया जा रहा है। तो ये जो जितनी भी दुनिया में ये आज़ाद सरकारें हैं, ये पूंजीवाद से ही चलेंगी, तभी ये आज़ाद सरकार कहला रही हैं। और आज़ादी इनको अपने देश की मुद्रा की कीमत तय करने का भी अधिकार इन आज़ाद देशों की सरकारों को नहीं है। और यहाँ ये ऐसे स्थायी रूप से कुछ ऐसी गलतियाँ यहाँ हज़ारों सालों से ही दोहराई गई हैं, जिनको बस दोहराते ही गए हैं, उनको कभी ठीक करने के बारे में, रुकने के बारे में बीच में सोचा नहीं गया है। तो ये कब सोचे जाएगा? ये सोचा जाएगा युग परिवर्तन के समय। अब आ गया है ये युग परिवर्तन, और यहाँ पर केवल वही विचार मान्य किए जाएंगे जो सार्वभौमिक रूप से संपूर्ण मानव जाति को एक आत्म मानते हुए और संपूर्ण संसार में वसुधैव कुटुंबकम का वातावरण बनाते हुए सारी मानव जाति पुनः जो आ रही है, इसको मैं अपने इस वाक्य में दोहराता हूँ, एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों, जब एक बात मोटे तौर पे समझ लीजिए कि धरती पे मानव का आगमन भारत में हुआ। प्रथम मानवों का आगमन हुआ था, वो सर्वश्रेष्ठ लोग थे, वही आर्य कहलाए थे। और उन्हीं आर्यों में से अनार्य लोग सारी दुनिया में जाकर जो बसे हैं, ये उन्हीं आर्यों में से हैं। और बाद में जो ये धर्म बने हैं, ये एक ही धर्म था, सनातन धर्म। और क्योंकि एक ही मानव था, तो सनातन धर्म में से बाद में जब बाहर लोग गए, तो बाद में फिर दूसरा जो धर्म बना, वो पश्चिम में उधर यहूदी धर्म बनाया, हमारे धर्म से सारी चीज़ें लेके और यहूदी धर्म बनाया। और यहूदी में से फिर बाद में ईसाई धर्म बना।
यहूदी में से इस्लाम धर्म बना, यहूदी में से ही सारे के सारे ये शाखाएं प्रशाखाएं फूटती चली गई और सारी दुनिया धर्मों के नाम पर कत्लेआमों में इन पिछले 1000 साल से सब व्यस्त हैं। और सारी दुनिया में ये आज़ादी के नाम पे भ्रम ऐसा हुआ कि मानवों के बीच आज़ादी, जहाँ आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम होगा तो वहाँ एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी संभव नहीं है। ये जो आज़ादी है ये आपने धरती पे अवैध कब्जे किए हुए हैं और उन अवैध कब्जों में जो भी वहाँ प्राकृतिक संपदाएं हैं उन पे आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और ये कब्जा करने का जो है ये मानव के लिए यहाँ ये नहीं कहा गया है। यहाँ मानव जो जन्मे हैं, जन्म सबका एक जैसा होता है, वो चाहे यहाँ पे जन्म रहे चाहे धरती के किसी भी कोने पे जन्म रहा है, लेकिन उसकी पूरी प्रोसेस पूरी जीवन का एक ही सार है। तो यहाँ मानवों के बीच में ये जो अमीर गरीब मालिक नौकर बना के और मानवों को एक ऐसी कृत्रिम जीवन प्रणाली में फंसा दिया गया है कि सारे मानव सुबह से शाम तक का जो जीवन हमारा बीत रहा है धरती पे, वो सारा जीवन हमारा एक ऐसे क्षेत्र में बीत रहा है जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब परम पूज्य गुरुदेव ने इस बार आत्मवत् सर्वभूतेषु का जो सूत्र है वो राजनीति में स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि सारे संसार में मानवों के बीच जितने भी षड्यंत्र हैं ये सारे राज की नीति के कारण हुए हैं। और राज की नीति का ही परिवर्तन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हजारों साल बाद में भारत से अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना करते हैं और सारे संसार से मानव जाति के बीच में आज तक के जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी युद्ध शोषण वध हत्याएं हैं, इन सब का समापन करने का यही युग परिवर्तन के समय होगा। और ये युग परिवर्तन का समय आ गया है। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म और कारण रूप से संपूर्ण प्राणी जगत को मिला के सभी प्राणियों का एक परिवार जो उन्होंने बनाया, उसी का नाम अखिल विश्व गायत्री परिवार है। तो सारे संसार को अब एक ही जगह इकट्ठा किया जाएगा और सारे संसार के बीच में जितनी भी ये सीमा रेखाएं हैं, जितनी भी ये युद्ध के कारण हैं, जितने भी लड़ाइयों के कारण हैं, वो सारे के सारे कारणों का संपूर्ण निवारण कर लिया गया है अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना से। तो विषय के साथ मैं एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूं। आप सभी को प्रणाम। और आदिशक्ति माँ गायत्री का मंत्र एक बार आज हमारे साथ दोहरा सकते हैं, चर्चाएं जारी रहेंगी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब दोस्तों को मैं पुनः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य गुरुदेव पहले ही मिल चुके थे और दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, इन दोनों के कनेक्शन की जो कहानी है वही मैं आप सब लोगों से डिस्कस करता हूँ और आगे भी इस पर मैं प्रकाश डालता रहूँगा, क्योंकि परिवर्तन राजनीति का, सारे विश्व की राजनीति का पुनर्निर्धारण करने का जो कार्य है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को ही सौंपा गया था गुरुजी ने। और उन्होंने अपना काम 4 सूत्र संसार को दिए हैं।
आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। ये मेरा विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।